हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअलिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हम म्यूचुअलिज्म का मीनिंग समझते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हनी बी है और ये क्या है, फ्लावर है। अब यहाँ पे हनी बी जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएगी और वो वहाँ से फ्लावर जूस कलेक्ट करेगी जो उसको न्यूट्रिशन देगा, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे हनी बी को तो फ़ायदा हुआ और इसी रिलेशनशिप में फ्लावर को भी प्रॉफिट होगा, मतलब प्लांट्स को भी इस रिलेशन से प्रॉफिट होगा। कैसे? हनी बी जो है वो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है, मतलब प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। तो ये म्यूचुअलिज्म जो है वो ऐसे रिलेशन है जहाँ पे दोनों स्पीसीज़ को प्रॉफिट होता है। यहाँ पे हनी बी जो है उसको फ्लावर जूस से न्यूट्रिशन और एनर्जी मिली और बदले में जो फ्लावर्स है उसका पोलिनेशन हो गया हनी बी के थ्रू। तो म्यूचुअलिज्म एक टाइप की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है जहाँ पे टू ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, देखो यहाँ पे दोनों कैसे डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। बोथ पार्टनर्स बेनिफिट फ्रॉम द इंटरेक्शन, दोनों को ही इस रिलेशन से बेनिफिट होता है। तो ये रिलेशन कैसी है? प्लस प्लस रिलेशन है। प्लस प्लस मतलब दोनों ही पार्टनर्स को बेनिफिट होता है, कोई भी पार्टनर को हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, म्यूचुअलिज्म इज अ बायोलॉजिकल इंटरेक्शन। ये एक बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है और ये रिलेशन में दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होता है जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस रिलेशन के अंदर जो स्मॉलर मेंबर होता है उसको म्यूचुअलिस्ट बोला जाता है और जो लार्जर स्पीसीज होती है इस इंटरेक्शन में उसको होस्ट कहा जाता है। ये रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए या तो शॉर्ट टर्म के लिए कंटिन्यू होता है। यहाँ पे दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होता है और किसी भी स्पीसीज को ये रिलेशन में हार्म नहीं होता है। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म जो है वो प्लस प्लस रिलेशन है, मतलब कि दोनों ही स्पीसीज को ये रिलेशन से बेनिफिट होता है। ये रिलेशन से दोनों के सर्वाइवल के, रिप्रोडक्शन के और ओवरऑल फिटनेस जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल देखते हैं जिसके अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइकेन। तो लाइकेन किसे कहते हैं? जब फंगस और एल्गी जो है एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में रहते हैं तो उसे लाइकेन कहा जाता है। तो ये फंगस और एल्गी जो है वो सेपरेट ऑर्गेनिज्म है, बट जब वो सिम्बायोटिक पार्टनरशिप में रहते हैं तब क्या कहते हैं, उनको लाइकेन कहा जाता है। यहाँ पे एल्गी की जगह साइनोबैक्टीरिया भी ले सकते हैं। अब ये पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकती है, ठीक है। तो एल्गी जो है वो फंगस को फूड प्रोवाइड करती है। अब बदले में फंगस उसे क्या प्रोवाइड करती है? तो फंगस पार्टनर जो है वो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके एल्गी को प्रोवाइड करती है, प्लस फंगल पार्टनर जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो वापस से लाइकेन क्या है? फंगस और एल्गी की सिम्बायोटिक पार्टनरशिप है जहाँ पे दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है। यहाँ पे जो एल्गल पार्टनर है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो वो फंगल पार्टनर को फूड प्रोवाइड करता है जो उसने फोटोसिंथेसिस से बनाया है। नेक्स्ट, बदले में फंगल पार्टनर क्या प्रोवाइड करता है? तो वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है और साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये जो दो इमेज है वो लाइकेन की इमेज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है माइकोराइजिया। तो माइकोराइजिया का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जहाँ पे माइको मतलब फंगस होता है और राइजिया मतलब रूट्स होता है। तो माइकोराइजिया क्या है? हायर प्लांट्स के रूट्स और फंगी जो है वो साथ में ग्रो होते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं, तो उनको माइकोराइजिया कहा जाता है। माइकोराइजिया में फंगस और हायर प्लांट्स दोनों को ही बेनिफिट होता है ये रिलेशन से, दोनों साथ में ग्रो होते हैं तो दोनों को ही यहाँ पे क्या होगा? बेनिफिट होगा।
कैसे बेनिफिट हो रहा है? तो ये जो फंगल पार्टनर है वो क्या करेगा, फूड और न्यूट्रिशन जैसे कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये एब्जॉर्ब करके प्लांट रूट्स को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो प्लांट है वो फंगस को कैसे हेल्प करेगा? तो प्लांट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो फोटोसिंथेसिस से जो फूड वो बनाता है वो फंगस को प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो फंगल पार्टनर है वो न्यूट्रिशंस और वाटर एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है, प्लस प्लांट को प्रोटेक्शन देता है, जबकि प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाता है वो फंगस को प्रोवाइड करता है। तो माइकोराइजिया क्या है, फंगी और हायर प्लांट्स के जो रूट है उनके बीच की रिलेशन, इस रिलेशन में दोनों को ही प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लोवर बर्ड एंड क्रोकोडाइल। तो ऑब्वियसली हम म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे बर्ड को और क्रोकोडाइल दोनों को ही बेनिफिट होता होगा इस रिलेशन से। तो ये जो क्रोकोडाइल है वो अपना माउथ ओपन रखता है और ये जो बर्ड है प्लोवर बर्ड वो क्या करता है, उसके माउथ में जाता है और उसके टीथ के बीच में जो भी फूड स्टक हो चुका है, ठीक है, उसको अपने फूड के लिए ले लेता है, ठीक है, और उसको खा जाता है ये बर्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्रोकोडाइल के टीथ क्लीन हो गए, ठीक है, जबकि ये जो बर्ड है उसको फूड मिल गया। तो दोनों का ही प्रॉफिट हुआ ना, कि बर्ड जो है उसको फूड मिल गया और जो क्रोकोडाइल है उसके टीथ है वो क्लीन हो गया। और एक एग्जाम्पल है अकेशिया ट्री और एंट। यहाँ पे ये दोनों को ही प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एंट जो है, ठीक है, उनको क्या प्रॉफिट होता है इस रिलेशन से? तो ये प्लांट के अंदर ऐसे थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिखाया हुआ है। तो इसके अंदर उसको रहने की जगह मिल जाती है। नेक्स्ट ये जो प्लांट है उसके अंदर नेक्टर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये नेक्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और साथ ही में पैलेटियन बॉडीज भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है जिसको एज अ फूड यूज करती है। तो एंट को क्या फ़ायदा हुआ, उसको रहने की जगह मिली प्लस उसको साथ में ही फूड मिला। फूड क्या मिला? तो नेक्टर होता है इस प्लांट के अंदर और एक पैलेटियन बॉडी होती है जिसको एज अ फूड एंट यूज़ करती है। अब ये अकेशिया जो प्लांट है उसको क्या बेनिफिट हुआ? तो ये जो एंट है वो प्लांट को बचाती है हेर्बिवोर्स से, जैसे कि ले लो कि एलिफेंट है, ठीक है, तो ऐसे एनिमल से प्लांट को बचाती है। कैसे बचाती है? तो वो बाइट कर लेती है उनको, एनिमल्स को, और ऐसे करके ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इस रिलेशन में दोनों को ही बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअलिज्म का, बीज एंड फ्लावर्स, जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है कि बीज जो है वो फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करती है और उसको एज अ फूड यूज करती है। और जब बीज जो है वो फ्लावर टू फ्लावर जाती है तब वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर करती है जिससे फ्लावर को प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे दोनों को ही प्रॉफिट हो गया ना, दोनों के लिए ये रिलेशन बेनिफिट है। जो बीज है उसको फूड मिल रहा है इस रिलेशन से, जबकि प्लांट को रिप्रोडक्शन में हेल्प हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लांट और एनिमल रिलेशनशिप। ये भी सेम ही रिलेशनशिप है कि एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स के पास जाते हैं तो उनको फ्रूट्स वगैरह सब मिलता है और बदले में उनको भी तो प्लांट को कुछ काम करके देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे वो प्लांट के पोलन ग्रेन्स जो है उसको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं या तो सीड डिस्पर्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चीटर्स भी होते हैं। चीटर्स किसको कहा जाता है? जो नेक्टर और वो सब कुछ ले लेते हैं बट बदले में पोलिनेशन प्लांट को नहीं करके देते हैं और प्लांट को ऐसे चीटर्स से बच के रहना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूचुअलिज्म, जिसके अंदर फर्स्ट है फाउंड इन वेरियस इकोसिस्टम्स। मतलब म्यूचुअलिज्म जो है वो लिमिटेड नहीं है, वो लैंड पे, एक्वेटिक एंड मरीन इकोसिस्टम सब जगह देखा जाता है। नेक्स्ट बेनिफिशियल फॉर बोथ स्पीसीज। इसका मतलब है अगर दो स्पीसीज म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन में है तो दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होगा।
बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, न्यूट्रिशन का, प्रोटेक्शन का, या कोई भी रिसोर्सेज का, बट बेनिफिट दोनों ही स्पीसीज को होगा अगर दो स्पीसीज म्यूचुअलिज्म में रह रही है तो। नेक्स्ट, इंक्रीज फिटनेस फॉर बोथ ऑर्गेनिज्म। अगर दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिज्म में रहते हैं तो ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी जो है, एबिलिटी जो है, वो बढ़ जाएगी। मतलब दोनों के लिए ही ये सारे तरीके से बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के लिए भी म्यूचुअलिज्म इम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है कैन ट्रांजिशन टू पैरासिटिज्म। अब म्यूचुअलिज्म क्या था कि दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होता है। पैरासिटिज्म क्या है, एक स्पीसीज को बेनिफिट और एक स्पीसीज को लॉस चाहता है। अब हो सकता है कि वो दोनों म्यूचुअलिज्म में रह रही थी, दो स्पीसीज। अब एक स्पीसीज है वो ज़्यादा ही रिसोर्सेज यूज़ कर रही है दूसरी स्पीसीज से और उसको बदले में बेनिफिट देना बंद कर रही है, तो धीरे धीरे ये रिलेशन किस में बदल जाएगी, पैरासिटिज्म में बदल जाएगी कि एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता रहेगा और दूसरी स्पीसीज है उसको लॉस जाएगा। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म के टाइप्स देखते हैं, जिसके अंदर एक है ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव, ट्रॉफिक, डिफेंसिव और डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के टाइप्स कौन कौन से हैं? ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव, ट्रॉफिक, डिफेंसिव और डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। जिसके अंदर अब हम स्टार्ट करते हैं ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म से। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म मतलब ऐसा इंटरेक्शन जहाँ पे दोनों जो स्पीसीज है वो कम्प्लीटली एक दूसरे पे डिपेंड रहती हैं। मतलब जो दो स्पीसीज म्यूचुअलिज्म में है वो कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। मतलब वो एक दूसरे के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती, मतलब इंडिपेंडेंट सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, जहाँ पे दोनों ही साथ में रह के एक दूसरे से बेनिफिट लेते हैं, बट उनका सरवाइव करना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर वो इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो। ओके, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, लाइकेन है। और ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म जो है उसको एक्सक्लूसिव म्यूचुअलिज्म भी कहा जाता है। ओके, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म जो है उसका दूसरा जो एग्जांपल है वो युका एंड युकामोथ है। अब यहाँ पे हम युका और युकामोथ की स्टोरी देखते हैं, ध्यान से सुनना। युका जो प्लांट है उसके जो फ्लावर्स है वो रात को ओपन होते हैं। नेक्स्ट चीज़, ये प्लांट के जो फ्लावर्स है उसके पास नेक्टर प्रेजेंट नहीं है, मतलब फ्लावर जूस प्रेजेंट नहीं है। अब देखो, अगर फ्लावर जूस प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि उसका पोलिनेशन करने के लिए हनी बी या ऐसे ऑप्शंस तो ले नहीं सकते, ठीक है। हनी बी, बटरफ्लाई, ये इस प्लांट के फ्लावर्स के पास आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास नेक्टर ही नहीं है, तो उनको तो प्रॉफिट नहीं होगा हनी बी को और उसको, तो वो लोग तो इस प्लांट के पास आएंगे ही नहीं। तो इसका पोलिनेशन करता कौन है? तो इसका पोलिनेशन कौन करेगा? युकामोथ करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये जब फ्लावर है रात को ओपन होगा, जैसे ही ये फ्लावर ओपन होगा तो युकामोथ आता है, फ्लावर के अंदर जाता है, अंदर जाके पोलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लेता है। जो पोलन ग्रेन्स ये कलेक्ट करता है युकामोथ, वो पोलन ग्रेन लेके जाता है और दूसरा जो युकामोथ का फ्लावर होगा वहाँ पे चला जाएगा ये पोलन ग्रेन लेके। उसके बाद क्या होगा, वो उस पोलन ग्रेन को यहाँ पे दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा वाले पार्ट पे छोड़ देगा, ठीक है। और उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद युकामोथ जो है अपने जो एग है उसको ओवरी के अंदर ऐसे यहाँ पे रख देगा। अब उसने अपने एग अंदर रख दिए। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि ये फाइनल है कि ये जो पोलन ग्रेन उसने इधर रखा है, तो ये पोलन ग्रेन से फर्टिलाइजेशन हो के आगे जाके क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और ये जो उसने एग रखे हैं, ठीक है, एग है वो इंक्यूबेट होंगे टाइम के साथ। तो यहाँ पे श्योरिटी मिलती है ये मोथ को कि जब उसके बच्चे बाहर निकलेंगे, मतलब जब लार्वी बाहर निकलेंगे, ठीक है, बन जाएंगे, उस टाइम पे सीड भी बन चुके होंगे, तो उसके बच्चों को खाना मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो दोनों को ही प्रॉफिट हुआ है। कैसे दोनों को प्रॉफिट हुआ है? तो यहाँ पे
यूका प्लांट का पोलिनेशन है वो गारंटी पोलिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट का पोलिनेशन हो गया तो प्लांट को बेनिफिट हुआ, और मोथ जो है उसको क्या बेनिफिट हुआ कि उसको एक तो अंडे रखने की जगह मिली, दूसरा उसके अंडे इंक्यूबेट होके उसमें से जब लार्वे निकलेगा, ठीक है, तो उसको श्योरिटी है कि उसके लिए यहाँ पे सीड होंगे जिसको वो उसके बच्चे खा पाएंगे। यहाँ पे दोनों को ही प्रॉफिट होता है और दोनों एक दूसरे के बगैर इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब है दोनों ही स्पीसीज को प्रॉफिट होना, बट ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ सर्वाइव करती है और इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकती है। उसको अच्छे से सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की ज़रूरत रहती है, तो उसको ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो यूका एंड यूका मोथ जो है वो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे था क्या, स्टोरी क्या थी कि यूका प्लांट जो है उसमें फ्लावर्स है वो रात को ओपन होते हैं, प्लस ये जो फ्लावर्स है उसके पास नेक्टर नहीं हो, तो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि बीज और बटरफ्लाइज ये आके इसका पोलिनेशन करके दे। तो इसका पोलिनेशन करेगा कौन, तो इसका पोलिनेशन करता है यूका मोथ। यूका मोथ जो है वो फ्लावर रात को ओपन होता है तो वहाँ पे जाके पोलन्स कलेक्ट करता है एक फ्लावर से और उसको दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर उसको रख के आता है, और जिस फ्लावर में उसने रखे हैं स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन्स को, उसी फ्लावर पे वो केयरफुली अपने एग जो है ओवरी के अंदर पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जब वो लार्वी निकलेगा, ठीक है, तो उसके पास फूड सोर्स होगा, उसके बच्चे के पास फूड सोर्स होगा। तो ऐसे इस रिलेशन से दोनों को ही प्रॉफिट होता है। यहाँ पे देखो ये जो है ये फ्लावर है और उसके अंदर देखो ये मोथ है सारा। ओके, तो इसी को ही हम वापस से एक बार देख लेते हैं कि यूका प्लांट जो है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। स्टेप नंबर 1, ये जो यूका प्लांट है वो ब्लूम करता है नाइट में, उसके पास नेक्टर प्रेजेंट नहीं होता है, इसकी वजह से वो दूसरे पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकता है और उसका जो पोलिनेशन है वो यूका मोथ करता है। नेक्स्ट चीज़, ये यूका जो मोथ है, फीमेल यूका मोथ, वो क्या करता है, तो फीमेल यूका मोथ रात को जब फ्लावर ओपन होता है तब वो क्या करता है कि उसके पास स्पेशल पार्ट्स होते हैं मोथ के पास, जिसकी वजह से वो पोलन ग्रेन्स को कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, और उस पोलन ग्रेन्स को लेके जाता है। नेक्स्ट स्टेप है, वो जो पोलन ग्रेन्स उसने कलेक्ट कर रहा है वो पोलन ग्रेन वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पुट कर देता है। यहाँ से क्या हुआ कि क्रॉस पोलिनेशन हो गया। नेक्स्ट चीज़, मोथ जो है वो अपने एग है वो कहाँ पे लाई करता है, तो वो अपने एग जो है वो ओवरी के अंदर इंसर्ट कर देता है। नेक्स्ट, अब उसने ओवरी के अंदर एग इंसर्ट कर दिए, अब क्या होगा, जब एग इंक्यूबेट करेगा वो, उसके बाद जब उसमें से लार्वे निकलेगा, ठीक है, तो उसके पास फूड सोर्स अवेलेबल होगा। फूड सोर्स में क्या है, उसके पास यूका सीड, जो सीड बन चुके हैं उसको एज अ फूड सोर्स वो उसको यूज़ करेगा। ओके, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ ये है कि प्लांट का पोलिनेशन यहाँ पे गारंटी है कि हो ही जाएगा यूका प्लांट का। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब सीड डेवलप हो रहे होंगे उसी टाइम पे मोथ जो है उसके एग इंक्यूबेट होके लार्वी बनेगा, तो सीड बनने का टाइम और लार्वी बनने का टाइम सेम रहेगा, जिसकी वजह से जो लार्वी बनेगा उसको फूड मिल जाएगा। और फूड क्या है कि ये जो सीड डेवलप हुए हैं वही उसका फूड है। ओके, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। कैसे कंप्लीटली डिपेंड करते हैं कि यूका प्लांट जो है वो यूका मोथ पे कंप्लीटली पोलिनेशन के लिए डिपेंड रहता है, और यूका मोथ जो है उसका जो लार्वी है वो कंप्लीटली फूड के लिए यूका सीड के ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, नेक्स्ट है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं, पहले तो म्यूचुअलिज्म है मतलब दो स्पीसीज साथ में रहती है तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है। अब फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि अगर दोनों स्पीसीज साथ में रह रही है
तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है, बट दे कैन सर्वाइव विदाउट अदर, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि मुझे पार्टनर चाहिए ही, वो इंडिपेंडेंट भी अच्छे से ही सर्वाइव कर सकते हैं और अपनी सारी नीड्स फुलफिल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों साथ में रहेंगे, दोनों पार्टनर, दोनों स्पीसीज़ है जो म्यूचुअलिज्म में रहती है और एक दूसरे को बेनिफिट देती है तो वो वैसे ही सर्वाइव करेगी। ये फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म में अगर वो दोनों इंडिपेंडेंट रह रहे हैं तो भी वो अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसको फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं। जिसका एक एग्जाम्पल है प्लोवर बर्ड्स और क्रोकोडाइल। अगर प्लोवर बर्ड्स और क्रोकोडाइल साथ में रहते हैं, ठीक है, तो जो प्लोवर बर्ड है उसको आसानी से खाना मिल जाता है, ठीक है, जो क्रोकोडाइल के टीथ के बीच में स्टक हुआ है वही खाना वो ले लेगा। बट अगर वो क्रोकोडाइल के साथ नहीं है तो भी वो दूसरी जगह से फूड ले ही सकता है ना, तो इसीलिए ऐसे रिलेशन को फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जहाँ पे दो स्पीसीज साथ में रहती है तो एक दूसरे से बेनिफिट लेती है बट वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकती है। ओके, नेक्स्ट है ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म। ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म एक स्पेशल टाइप का म्यूचुअलिज्म है जहाँ पे दोनों ही स्पीसीज एक दूसरे के ऊपर न्यूट्रिशंस या एनर्जी के लिए डिपेंड रहती है, तो उसको ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म कहते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे से जो भी कुछ बेनिफिट ले रही है वो फूड और न्यूट्रिशन के रिलेट है, तो उसको ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देखने जाए तो वो है माइकोराइजिया, जहाँ पे फंगी और प्लांट जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। यहाँ पे फंगी जो है वो प्लांट को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती है जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बदले में प्लांट भी जो है फोटोसिंथेसिस से जो न्यूट्रिशंस उसको मिले हैं वो फंगी को प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, दोनों पार्टनर, और कौन सी चीज़ के लिए डिपेंड है, फूड और न्यूट्रिशन के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, तो इसको ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंट लाइन ये है कि ये रिसोर्स इंटरेक्शन है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर रिसोर्स के लिए डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं कि जो दो पार्टनर हैं जो म्यूचुअलिज्म में रह रहे हैं उसमें से एक पार्टनर जो है उसको फूड का प्रॉफिट मिलता है, शेल्टर का प्रॉफिट मिलता है, बट जो दूसरा पार्टनर है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, डिफेंस मिलता है, ठीक है। तो ऐसे रिलेशन को डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टनर है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है जबकि दूसरा पार्टनर प्रोटेक्शन देता है। मतलब ए पार्टनर और बी पार्टनर है, अगर ए पार्टनर जो है वो बी पार्टनर को फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है तो बदले में बी पार्टनर जो है वो ए पार्टनर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे म्यूचुअलिज्म को डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो म्यूचुअलिज्म है मतलब दोनों का ही प्रॉफिट हुआ। एक को क्या प्रॉफिट हुआ कि फूड मिला, शेल्टर मिला, ठीक है, रहने की जगह मिली, जबकि दूसरा जो पार्टनर है उसको क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सर्विस रिसोर्स रिलेशनशिप है। सर्विस रिसोर्स रिलेशनशिप मतलब एक सर्विस प्रोवाइड करता है और दूसरा जो है वो रिसोर्स प्रोवाइड करता है। इसका एक एग्जाम्पल है क्लीनर फिश और क्लाइंट फिश। जो क्लाइंट फिश होती है वो लार्जर होती है जबकि क्लीनर फिश जो है वो कैसी होती है, स्मॉल होती है। अब ये जो लार्जर फिश जो है, ठीक है, तो ये जो लार्जर फिश है उसकी बॉडी के ऊपर क्लीनर फिश रहती है यहाँ पे, और क्लीनर फिश को यहाँ पे फूड मिल जाता है, ठीक है। और जबकि क्लाइंट फिश है उसकी बॉडी जो है उसके ऊपर जो कोई भी पैरासाइट है या डेड टिश्यू है वो सब कुछ क्लीनर फिश खा जाता है। तो यहाँ पे क्लाइंट फिश जो है वो हेल्दी रह सकती है और उसको पैरासाइट से प्रोटेक्शन मिलता है, इन्फेक्शन कम हो जाते हैं उसके, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। जबकि क्लीनर फिश जो है उसको क्या मिल जाता है, फूड सप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्लीनर फिश को फूड मिल रहा है जबकि जो क्लाइंट फिश है उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है, पैरासाइट से या तो इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन मिलता
है। नेक्स्ट म्यूचुअलिज्म का लास्ट टाइप है डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, जहाँ पे एक पार्टनर जो है उसको फूड मिलता है और रिटर्न में वो दूसरे पार्टनर का पोलन ग्रेन या तो सीड को ट्रांसफ़र करके देता है। तो यहाँ पे एक पार्टनर तो फाइनल है कि प्लांट होगा, ठीक है। तो डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म किसको बोलते हैं कि जहाँ पे एक पार्टनर है वो पोलन और सीड को ट्रांसपोर्ट करके देगा दूसरे पार्टनर को, जबकि दूसरा जो पार्टनर है वो उसको फूड प्रोवाइड करेगा, रहने की जगह प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है बीज एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, जहाँ पे बी जो है वो फ्लावर का पोलन ग्रेन जो है उसको ट्रांसफ़र करके देती है और बदले में जो प्लांट है वो उसको नेक्टर प्रोवाइड करता है। और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सर्विस रिसोर्स म्यूचुअलिज्म है, कि एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट करके देता है, जबकि दूसरा जो है वो फूड देता है, मतलब कि रिसोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट ये सबको एक साथ देखते हैं। तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या था, तो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म उसको बोलते हैं कि अगर स्पीसीज साथ में रह रही है तो वो एक दूसरे के ऊपर एंटायरली डिपेंड रहती है, मतलब वो दोनों सेपरेटली इंडिपेंडेंट सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ऐसी म्यूचुअलिज्म को ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म कहते हैं, जहाँ पे दोनों स्पीसीज को पार्टनर चाहिए ही चाहिए अपने अच्छे सर्वाइवल के लिए, और ये रिलेशन स्पेसिफिक है, मतलब उसका पार्टनर एक स्पेसिफिक रहता है कि यही पार्टनर चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हमने देखा था लाइकेन। नेक्स्ट है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। यहाँ पे क्या होता है कि अगर दो स्पीसीज साथ में रह रही है, एक दूसरे को बेनिफिट देती है, वो इंडिपेंडेंटली भी रह सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पार्टनर चाहिए ही चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली भी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने प्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल देखा था। नेक्स्ट है ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म। ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म किसको कहा जाता है, जहाँ पे दोनों पार्टनर जो है एक दूसरे को न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट गेन कर रहे हैं, तो उसको ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म कहा जाता है, जिसके अंदर हमने देखा था माइकोराइजी। तो ट्रॉफिक म्यूचुअलिज्म में फूड जो है, न्यूट्रिशंस है, उसका एक्सचेंज होता है दोनों पार्टनर्स के बीच में। नेक्स्ट है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म के अंदर एक पार्टनर जो है वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है, जबकि बदले में दूसरा पार्टनर जो है वो प्रोटेक्शन देता है। तो ऐसे करके वो दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, जिसके अंदर हमने क्लीनर फिश और लार्ज फिश देखा था। लास्ट है डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म किसको कहा जाता है कि एक पार्टनर जो है उसको फूड मिलता है या तो शेल्टर मिलता है, बदले में वो दूसरे पार्टनर को सीड या तो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करके देता है, जिसके अंदर हमने देखा था बीज और फ्लावर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल केस है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जो ऑर्किड होता है वो और जो इंसेक्ट होता है उनके बीच में एक टाइप का इंटरेक्शन रहता है। ये जो ऑर्किड है उसका पोलिनेशन जो है वो इंसेक्ट्स जैसे कि बीज करके देती है, बट कभी कभी ऑर्किड जो है वो गलत करता है। वो क्या करता है, बीज उसको अगर पोलिनेशन करके दे रही है तो बदले में ऑर्किड को भी कुछ देना पड़ता है ना, रिवॉर्ड्स तो देना पड़ेगा ना। तो ऑर्किड बदले में उसको नेक्टर या कुछ फ्रूट या कुछ भी देने की जगह वो उसके साथ चीटिंग करता है, वो उसको बदले में कुछ नहीं देता है। तो ये एक स्पेशल टाइप का केस है, ठीक है। सारे ऑर्किड्स ऐसा नहीं करते हैं, कोई कोई स्पीसीज़ है ऑर्किड की, जैसे कि बी ऑर्किड्स है, वो ऐसा करते हैं। तो वो इंसेक्ट्स के पास पॉलिनेशन कैसे करवाते हैं, अगर उसको बदले में कुछ देना नहीं है तो वो कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं, तो वो यूज़ करते हैं सेक्सुअल डाइसिट। सेक्सुअल डाइसिट का मतलब क्या होता है, तो सेक्सुअल डाइसिट का मतलब है कि कोई प्लांट है वो अपना पोलिनेशन करवाने के लिए जो बीज या दूसरे पोलिनेटर्स है उनकी मतलब ऐसे सेक्सुअल आइडेंटिटी हो, ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ्लावर है ना, वो दिखने में या तो फीमेल बीज जैसा दिखेगा, तो मेल को क्या लगेगा कि ये फीमेल बीज है, जबकि इन रियलिटी तो वो फ्लावर है। तो ऐसे इस टाइप की स्ट्रेटेजी यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डाइसिट कहा जाता है। धीरे धीरे समझ आएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट केस है।
हम अच्छे से समझते हैं। देखो इसको कि ये जो है यहाँ पे देखो कि ये जो है ये पेटल्स है फ्लावर के। तो ये जो लास्ट का यहाँ का जो पेटल है वो दिखने में फीमेल हनी बी जैसा दिखता है। तो जिसकी वजह से मेल बीज जो है वो के उससे अट्रैक्ट हो जाता है और वहाँ पे आके उस फ्लावर के साथ स्यूडो कॉप्यूलेट करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस के टाइम पे पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल हनी बीज के ऊपर गिर जाते हैं। अब मेल हनी बी है वो उधर से चला जाता है, वापस से उसके साथ यही स्टोरी रिपीट होती है कि वो दूसरी जगह घूम रहा होता है, उसके ऊपर ये पोलन ग्रेन्स तो अभी भी है ही, तो वो दूसरी जगह ऐसे घूम रहा होता है। तब भी वहाँ पे उसको लगता है ये तो फीमेल बी है, बट रियलिटी में वो फ्लावर होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके भी वो स्यूडो कॉप्यूलेट करेगा और इस तरह से पोलन ग्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कोई इवोल्यूशन होता है। कोई इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि देखो, अगर फीमेल हनी बी दिखने में अगर धीरे धीरे इवोल्यूशन से चेंज हो गई, ठीक है, दिखने में, तो ये फ्लावर को भी अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, ये जो मेल बी है उसको ऐसा लग जाता है अभी कि हाँ ये तो फीमेल है, बट इन रियलिटी में तो ये फ्लावर है। तो ऐसा आगे अगर फीमेल बी चेंज करती है अपने आप को लुक में, तो फिर ये फ्लावर को भी चेंज करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि उसके पोलिनेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो इमेज दिखाई गई है, ठीक है, यहाँ पे ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, बट ये वाला जो पेटल है वो दिखने में हनी बी जैसा दिखता है, फीमेल हनी बी जैसा दिखता है। अब कोई कोई ऑर्किड की स्पीसीज़ जो है वो ये वाली स्ट्रेटेजी क्यों यूज़ करती है। अगर ऑर्किड के पास नेक्टर नहीं है और पोलिनेटर को देने के लिए कुछ है नहीं, तो फिर वो ये वाली ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेल बीज जो है वो फ्लावर को विज़िट करें और प्लांट का पोलिनेशन हो जाए और उसको नेक्टर बनाने में भी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। ओके, तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्या थे कि ऑर्किड जो है वो दिखने में, साइज़ में, कलर में, सेंट में, ऑर्डर में, सब तरीके से फीमेल हनी बी जैसा पेटल बनाता है और मेल बीज जो है वो उससे अट्रैक्ट होके वहाँ पे आके उस फ्लावर के साथ जो कि दिखने में फीमेल हनी बी जैसा है वहाँ पे आके स्यूडो कॉप्यूलेट करता है और उसके ऊपर फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स है वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। वो वापस से दूसरी जगह सेम प्रोसीजर करता है जिसकी वजह से प्लांट का पोलिनेशन हो जाता है, मतलब पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे ऑर्किड जो है उसका पोलिनेशन भी हो गया और उसको नेक्टर ये ऐसा कुछ सामने वाले को गिफ्ट भी नहीं देना पड़ा। ये रिलेशन के अंदर कोई इवोल्यूशन देखा जाता है।